आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम वजाहत है। मैं नाना यार नजीम। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमेशा आपको साथ जानने को मिलता रहे। 2200 भारत ने पाकिस्तान पर दाग दी है इतिहास की सबसे बड़ी मिसाइल। पूरे पाकिस्तान में माइस खौफ मच चुका है। पाकिस्तान में मिसाइल घुसी है भाई। ये भारत ने फायर किया आज। ना कर यार, ये सच में हुआ है। इन्होंने भी कोई जवाब दिया है कि नहीं? फिर क्या पता इन्होंने क्या। चलो वॉच करते हैं तभी तो पता चलेगा। करेंगे तभी पता लगेगा भाई साहब आखिर भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुस के मारी है मिसाइल। वॉच करते कोड ऑन करते स्टार्ट। भारतीय मिसाइल ने तबाही मचाई है और इस मिसाइल के चलने के बाद पाकिस्तान का सख्त तरीन मौक़िफ़, सख्त तरीन जवाब जो है वो भी इस वक्त कम्युनिकेट कर दिया गया है। ये जो जंग होने वाली है इसका मैग्नीट्यूड ये अभी तक कैलकुलेट नहीं कर सके। और हम दुनिया की वो वाहिद कौम है जो आंखें बंद करके तबाही की तरफ भागम भाग जा रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। हुजूर ये आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक होगा और मई में जो कुछ हुआ ये उससे 500 गुना ज्यादा हैवी है मैग्नीट्यूड। और स्पेसिफिकली जो राजस्थान में भारत का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के करीब, उधर जो मिसाइल चला है और इस मिसाइल ने जो तबाही मचाई है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग और एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल भी है। इंडियन गवर्नमेंट एक हिंदू सेंटर बनाने जा रही है। वो लोग बड़े सोच के हैरान हुए हैं कि ये इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर बनाएगी। जो आपके फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, वो भी मुबैना तौर के ऊपर डॉलर कमाना चाहते हैं और अफगानिस्तान के नाम के ऊपर ही कमाना चाहते हैं, जिस तरह जनरल ज़िया-उल हक और जनरल मुशर्रफ ने कमाए। और ये तो फील्ड मार्शल बन के बैठ गए हैं। इंडिया ने कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का ये कहना है कि इंडिया ने ये मिसफायर नहीं हुआ बल्कि इंडिया ने इंटेंशनली इसे हिट किया है अपने विलेज के करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो हमें यह समझना है कि हम इस टाइम मकबूजा मुल्क है। मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फलस्तीन को तो हम चलें बाद में देखेंगे, पाकिस्तान ही मकबूजा है। यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये जो सेंटर है बेसिकली ये दिस इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिया जो है वो अपने इंटेलिजेंस अपरेटस को इंस्टॉल करेगा डिफरेंट सेट पे। ट्रंप की एक भी चलने नहीं दी जाएगी जिस पर आप बहुत तकिया किए बैठे। और ये जो मिसफायर है, क्या इस तरह के कोई मिसफायर गॉड फॉरबिड, लेकिन क्या पाकिस्तान की टेरिटरी में भी हो सकता है? क्योंकि बहुत करीब इन्होंने नोटम जारी किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक नया सकारात्मक कदम देखा जा रहा है। काबुल में अब एक अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर खुलने जा रहा है। इसकी घोषणा तालिबान के एक बड़े मंत्री अताउल्लाह उमरी ने की है। उन्होंने काबुल में भारत के नए राजदूत करण यादव से मुलाकात की। दोनों ने अफगानिस्तान की कृषि और विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर बात की। भारत अब अफगानिस्तान के कृषि क्षेत्र में मदद करेगा। वहां के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से। इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान के किसानों और उनके सिस्टम को सुधारना। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भी भारत का दौरा किया था। उसके बाद से दोनों देशों के संबंध और अच्छे होते दिख रहे हैं। जब पाकिस्तान अपनी समस्याओं में व्यस्त है तब भारत शांति से अफगानिस्तान के साथ अपना सहयोग बढ़ा रहा है। यही दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे एक क्षेत्र की स्थिरता के लिए काम कर रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। ये जो जंग होने वाली है इसका मैग्नीट्यूड ये अभी तक कैलकुलेट नहीं कर सके। इनके ख्याल में ये फिर मई वाला एक नया एपिसोड चलेगा, उससे कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? हुजूर ये आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक होगा और मई में जो कुछ हुआ ये उससे 500 गुना ज्यादा हैवी है मैग्नीट्यूड। उसके लिए तैयारी करें। ये वो चीज है जो मैं बार बार कहता चला रहा हूं, लेकिन किसी के कान पे मजाल है जूम भी रेंगती हो, बल्कि उल्टा धाड़ने लगते हैं कि जी हमें कुछ ज्यादा ही समझाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह करे आप थोड़ा बहुत समझ ही जाएं। इसी से मिलती जुलती एक और चीज यूं समझ लीजिए, इस शह सुर्खी की सब हेडिंग ट्रंप की एक भी चलने नहीं दी जाएगी जिस पर आप बहुत तकिया किए बैठे। क्या ये बात भी मैं 20 मर्तबा नहीं कर चुका? आपके सामने ही सब कुछ आने वाला है, क्योंकि आप उस फेज में ऑलमोस्ट दाखिल हो चुके हैं। ये नवंबर से जो मामलात शुरू हो रहे हैं ना, ये बड़े भयानक होंगे। फिर आइए अंदरूनी खल्फशार की तरफ। ये आपने बिल्कुल प्रीएम्प्ट नहीं किया। मैं एक तवील अरसा से कह रहा हूं कि मगरिब की तरफ कुछ ना कुछ जरूर होगा।
कुछ होता दिखाई देता यार, है। उन्होंने अब पंजाब खैबर से ना पख्तूनख्वा भी बॉर्डर मगरिब में लगाई हुई है, है। अफगानिस्तान भी मगरिब में है, कबायली इलाका भी मगरिब में है, TTP भी मगरिब में है, TTA भी मगरिब में है, BLA भी मगरिब में है। ये सारी चीज़ें गौर तलब हैं और बदकिस्मती हमारी ये कि आप बजुज़ इन चीज़ों के बाकी हर चीज़ पर गौर किए चले जा रहे हैं। कोई वाक़या हो सकता है, कोई भयानक, कोई अंदोहनाक वाक़या हो सकता है। ये बात भी कर करके मैं थक गया हूँ। ये बात हो सकता है पाकिस्तान के दुश्मन ही कोई नई चाल चल जाए, कोई अजीबोगरीब सा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए, जिसकी बाज़गश्त सुनाई तो दे रही है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि वो क्या है, किस तरह का है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि जो पोखरान फील्ड है, फायरिंग रेंज राजस्थान में, वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने एक मिस्टेकनली अपना S-125 पिचोरा मिसाइल जो है वो इनका मिसफायर हुआ और गिरा, और पाकिस्तान का राजस्थान शेयर्स अ बॉर्डर विद पाकिस्तान, बाय द वे, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। तो अब एक गांव है नाज़रीन इकराम लाठी एरिया के अंदर, जिसका गांव का नाम है भदरिया, वहां पर इंडिया का ये S-125 पिचोरा मिसाइल जो है ये गिरा और यहां पर 3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। इसने अच्छी खासी तबाही मचाई और ये मिसफायर है। और ये जो भडरिया विलेज है वहाँ पर ना सिर्फ ये मिसफायर हुआ बल्कि ये मिसाइल जो है ये क्रैश हो गया। अच्छा, अब इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स है उसने इस मिसाइल को 1961 में ऐड किया था, अपने सिस्टम में इंडक्ट किया था। 1961 से लेकर अभी तक ये इसे सर्विस में रखे हुए हैं, क्योंकि ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज हैं। इंडिया के पास वो सब कुछ नहीं है, इतनी इंडिया एडवांसमेंट की तरफ नहीं बढ़ा। और बाय द वे इंटरेस्टिंगली एक तो इस मिसाइल का यूज़ जो है वो इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया के पास बहुत सी डेफिशिएंसीज हैं जिन्हें वो 1961 के अंदर इंडक्ट किए जाने वाले मिसाइल से फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। और फिर देखो भाई एक सीधी सी बात करूंगा भाई, भारत हमारे बॉर्डर पे ले रहा है मजे। भाई साहब पहले ब्रह्मोस आया मिसफायर, उन्होंने बोला हुआ, अब ये हुआ है, ये बोल रहे हैं कि मिसफायर हुआ है। भाई मिसफायर नहीं हुआ, भारत हमारे मजे ले रहा है। और ये पुराना मिसाइल है ना, पुराने हथियार निकाल के हम भी खत्म करेंगे। ये देखो 1961 वाला इंडियन ने टेस्ट किया भाई मतलब टेस्ट तो नहीं किया, मिसफायर का बोला है तो समझो यार टेस्ट ही हो ऐसे गया। कैसे होता है, मिसाइल कुछ उन्होंने मारा है तो आया है ना, सारी बात है भाई हमें तो साहब। कोई नहीं और मारता। 3 लोग भी जख्मी हुए हैं। हाँ। और भाई साहब ये भूल जाओ कि भारत का भाई साहब मिसफायर कर है, भारत तुम्हारे मजे ले रहा है। हाँ। भारत पहले भी तुम्हारे मजे ले रहा था, अभी तुम्हारे मजे ले रहा है। उन्होंने पहले टेस्ट किया, ब्रह्मोस को अंदर आया है और अब 120 किलोमीटर। अब वो बद्रिया मिसाइल को टेस्ट कर रहे हैं। हाँ। भाई मतलब टेस्ट तो नहीं कर रहा, फायर कर रहा है, वो हमारे मजे ले रहा है बॉर्डर पे, कि देखते हैं कि भाई ये क्या करते हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया भाई हम लोग बॉर्डर में क्या करें, हम तो बेचारे डिफेंसिव मूड में कि भाई अगर इंडिया हमला करता है तो हम डिफेंस कर लेंगे। तो यार, भाई हम अगर ये अटैकिंग में मिसाइल तो आया- नहीं है, भारत तो अटैकिंग पावर में है। इंडिया तो बहुत खतरनाक हमला कर सकता है। अगर ये- इंडिया इतना खतरनाक हमला हम पे कर सकता है, इतना खतरनाक कर सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये तो बिल्कुल। बात एक रियलिटी बेस्ड है भाई। जी, उसको पता है कि डिफेंस सिस्टम सारे चाइना के लगे हुए हैं बॉर्डर पे, यार जगह जगह देखो, पे। उनको देखो, अपना नहीं पता होता। बात सच्ची करनी चाहिए। देखो एक भारत अगर शायद लेट सपोज 10 मिसाइल दागता है तो एक का दम रोक भी ले, लेकिन 9 जो आगे लगेंगे उनका क्या करेंगे? ओ यार नहीं बात रोक तो सकते सीधी ना। सी है ना। चलो एक मिसाइल को रोकेंगे ना, ठीक 9 है। को कौन से हम रोकेंगे? ये हमारे पास कुछ भी नहीं भाई है मजा तो तब होता है मजा सारे मिसाइलों को रोक सके ना उनका भाई। डिफेंस सिस्टम टॉप का है, वजह तो उनके पास हर भाई चीज वो है। अटैकिंग पावर में है, वो हाँ। डिफेंसिव पावर में नहीं। उनको डिफेंस सिस्टम की क्या जरूरत है? वो तो मिसाइल हम पे दाग रहे हैं। ओ और हमारे यार। जो बॉर्डर पे वो मजे ले रहे हैं वो अलग। पाकिस्तान के साथ तो मजे भारत ने लिए हुए हैं। ये देख ना, डराया हुआ गांव में जाके गिरा है, 3 भाई बंदे हाँ, जख्मी हुए हैं। डरा रहा है भारत ऐसा वैसा, हाँ हमें ना। तो डरा रहा है। वो कहता है भाई तुम्हारे साथ तो मैं सही मजे लूंगा। तो ऐसा ही है ना, बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही लगा हुआ है, तो पाकिस्तान के साथ भी हाँ है। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय। भाई